गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे +1 के टॉपिक के बारे में। टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का कनेक्शन हमारे मैथमेटिक्स के साथ बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट +2 का जो मेन कंटेंट है वो इस टॉपिक पर बेस्ड है। इसलिए बच्चों, +1 के इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना है। आप सब लोग इसको अभी से ही इस पर ग्रिप बना के चलें ताकि इसके बेसिक्स अभी से क्लियर हों और आपको +2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक इज, सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ मैं, इट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ होती है? जैसे कि नाम बता रहा है ना, ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी चीज़, दो चीज़ें एक ऑर्डर में लिखना इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। नाम से पकड़ना है। मैथमेटिक्स बच्चों मैक्सिमम नेम बेस्ड होता है कि आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। दैट इज इट इज द पेयर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर। देखो, मैंने ये वर्ड लिखा ना, सम स्पेसिफिक ऑर्डर, इट इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मीन्स इट इज 2 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो वर्ड ने क्लियर कर दिया। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? इट इज डिनोटेड एज A, B। तो ये ब्रैकेट लगती है। तो आपका पहला स्टेप हो गया कि ऑर्डर पेयर चीज क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2 आता है। देखो, पॉइंट से समझना आपने। पॉइंट आता है इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर। 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? सुनना बच्चों ध्यान से। ये रहे 2 ऑर्डर्ड पेयर, AB इज इक्वल्स टू CD इफ एंड ओनली इफ। अब एक बात ध्यान से सुननी है। जब हम ऑर्डर्ड पेयर करते हैं तो इसे बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और इसे बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो जब हम इक्वलिटी लेते हैं कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, तो ऐसे केस में तभी इक्वल होते हैं जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, A इज इक्वल्स टू C, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल, B इक्वल्स टू D। तब आपने कहना है कि ऑर्डर पेयर आर इक्वल। जैसे मैंने ये लिखा 1 2 2 1। देखने में ऐसा लग रहा है यहां पर कि यहां पर इधर 1 और 2 है और इधर 2 और 1 है, लेकिन बच्चों इसका पहला कंपोनेंट 1 है, इसका पहला कंपोनेंट 2 है, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे। इट इज फॉल्स, क्योंकि ये 1 2 है और ये 2 1। 1 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 2। इस तरह से कभी भी नहीं हो सकता। ये तभी इक्वल होगा जब इधर भी 1 2 और इधर भी 1 2 होगा। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। तैसा मैंने लिखा, फर्स्ट कंपोनेंट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड इज द सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट। तब जाकर अब इक्वालिटी के इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन आता है। ये देखिए, एप्लीकेशन। साथ साथ मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, आप बड़े आराम से सुनेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। बड़े सारे पॉइंट्स मैं इस केस में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपको इसकी वीडियोस रेगुलर मिलती रहें और आप इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार करेंगे। क्लियर बच्चों? सो ये देखिए इसकी एप्लीकेशन। वो कहता है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y if x, y plus 1 इज इक्वल्स टू 6 2। अब आप कैसे उठाएंगे? आप ऐसे उठाएंगे। ये देखिए सॉल्यूशन लिखा, x, y plus 1 इक्वल टू 6 2। अब बीच में कौन सा साइन आ रहा है? इक्वालिटी का। ये कौन है? ऑर्डर्ड पेयर। ये कौन है? ऑर्डर्ड पेयर। देयरफॉर यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, what we have
फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट कंपोनेंट। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर रखा, आपने नोटिस किया मुझे x मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से मैं सेकंड कंपोनेंट उठाऊंगा और उसे सेकंड के बराबर रखूंगा। ये देखिए y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दैट इज y इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से मुझे दोनों की दोनों वैल्यूज मिल गई। तो मेरा आंसर क्या बना? मेरा आंसर बना x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बोलो बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब भी समझ में आ गया, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी क्लियर, और उससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन भी क्लियर। ठीक है, अब मैं पॉज करता हूं, आप फटाफट नोट कर लीजिए। यस बच्चों, अब ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब इस पर एप्लीकेशन, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सीधा ऑर्डर पेयर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखो क्या कहता है वो। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है 2x x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ये स्टेटमेंट लिखी, ये देखिए यहां पर आपने कंपेयर करवा दिया। तो ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर हो गया, x कितना आ गया 3। सेकंड एलिमेंट, ये देखो सेकंड एलिमेंट, सब बच्चे देखो एक्स वाई, ये 2 के साथ। तो व्हाट वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। आपके पास ये x निकला हुआ था, आपने यहां रख दिया। ठीक है, तो y की वैल्यू ये उधर चला गया 2 माइनस 3 माइनस 1। तो इस तरह से आपके पास x भी आ गया और आपके पास y भी आ गया। बोलो बच्चों, क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? सेम ऐसे ही जरा यहां पर देखोगे, ये देखो बिल्कुल सेम जा रहा है। सेकेंड पार्ट x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल्स टू 3,1। तो आपने फिर से कंपेयर करवाना है। ये देखो इट इज x प्लस 1, फिर से लिख सकते हो आप, कंपेयर द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट या कंपेयर और यूज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, कुछ भी लिखो, लेकिन रहना स्टेटमेंट में है। इट इज 3, यहां से x की वैल्यू क्या आई 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब ऐसे ही आप दूसरे एलिमेंट को उठाइए, दूसरा कंपोनेंट y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो y कितना आया 1 प्लस 2, यानी कि y आ गया 3। तो इस तरह से आपके पास x2 आया और y3 आया। तो यहां पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स तैयार हो गए, जिसमें मैंने क्या यूज किया बच्चों? मैंने यूज किया डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो अब बताओ यार, पहला कॉन्सेप्ट सबको रेडी? यस, क्लियर? यस होता जाए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इसको हम आगे भी लेते जाएं। नाउ कम टू द पॉइंट। हाँ जी बच्चों, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकंड चैप्टर का अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक 2.1 के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे बोलते हैं हम? एज अ नेम डिफाइन, कार्टेशियन। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, A एंड B आर 2 सेट्स। तो सबसे पहले जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो लिखते कैसे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। तो ये बच्चों पहला पॉइंट, बिल्कुल उसका अगला वर्जन, ऑर्डर पेयर के ठीक अगला स्टेप कि ऑर्डर पेयर कहाँ कहाँ कैसे यूज होते हैं। देखो बच्चों, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एप्लीकेशन पर फोकस करें, कि एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों का आगे पर्पस नॉन मेडिकल लेने का या कुछ भी करने का, आगे इंजीनियरिंग में JEE, IIT और NDA क्लियर करने का है, वो बच्चे इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुने जो मैं डेफिनेशंस यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट हुआ A क्रॉस B से, और होता कौन है ये? एंड इज दी, सुनना बच्चों ये लाइन, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कॉन्सेप्ट आ गया ना भाई, सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A टू B। जो पहले लिखा जाता है वो पहले बोलते हैं हम, फ्रॉम A टू B। A क्रॉस B मीन्स A से B तक के बनाए गए ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन। यानी कि ये देखो,
इट इज सेट बिल्डर फॉर्म x, y, जिसमें ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये फर्स्ट सेट में से अगर a लिखा है पहले, एंड दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट में से। इस तरह से जो पेयर हमारे बनते हैं उन पेयर्स की कलेक्शन ले लो, उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये कहानी बिल्कुल वैसे है जैसे दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते थे ना बच्चों, कि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है। ये देखो जैसे x+2 है, इधर y+y² + 3 है, तो आप कहते हो पहले पहला एलिमेंट लो, उसे सबसे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको उठाया x² से किया, इसको उठाया 3 से किया, फिर ये वाला एलिमेंट लिया इसके साथ और फिर इसका इसके साथ। ये बिल्कुल कहानी वैसी ही जाएगी। हम कैसे करेंगे ये देखो मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए, सब बच्चे सुनना ध्यान से, मान लीजिए आपके पास a है a, b, ठीक है, और b है 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो वो बोलता है a क्रॉस b निकालो। तो आप a क्रॉस b कैसे लोगे ये देखो मेरे साथ, मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। ये लिख दिया मैंने। अब आप क्या करो, पहले पहला एलिमेंट उठाओ, उसका तीनों के साथ पेयर बना दो, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। मतलब ये देखो a ने पेयर बनाया 1 के साथ, बन गया एक ऑर्डर पेयर। तो बन गया ना, ऑर्डर पेयर मीन्स पेयर ऑफ द एलिमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया। a उठ के हर एक एलिमेंट के साथ जा रहा है, a उठ के 3 के साथ गया। ऐसे ही आपने b लिया, b गया 1 के साथ, b गया 2 के साथ, b गया 3 के साथ। तो उसे आपने करली ब्रैकेट में बंद किया, तो ये कौन आया, ये a क्रॉस b आया। तो बोलो बच्चों, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया? क्लियर? एक बार फिर से देख लो, a लिखा, b लिखा, ठीक है, फिर a का जो पहला सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट उठा के आपने पेयर बना दिया सबके साथ, a का 1 के साथ, a का 2, a का 3, फिर b लिया, b का 1, b का 2, b का 3, इस तरह से करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये a क्रॉस b हो गया, ठीक है। अब मैं आपको अगली चीज़ बताऊंगा, आप तब तक इसको क्लियर कर लीजिए। क्लियर? मैं पॉज करता हूं, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। अब बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया ये a, ये b, फिर दूसरा लिया था हमने 1 2 3। आप लोगों ने मेरे साथ a क्रॉस b बनाया ना, मैं ज़रा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। a1, a2, a3, ठीक है, और फिर साथ में b1, b2, b3। ये तो आपने अभी भी मेरे साथ बनाया था ना। अब ऐसा करो बच्चों, b क्रॉस a भी लिखो। b क्रॉस a में अब पहले क्या लिखना होगा, b, फिर क्या लिखना होगा, a। स्टार्ट करो ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर कैसे बनाओगे, ये 1 का a के साथ, फिर 1 का b के साथ, फिर बारी आई 2 की, 2 का a के साथ, 2 का b के साथ, फिर 3 का a के साथ, 3 का b के साथ। तो ये बंद कर दिया आपने। अब इन दोनों में एक खास बात जो कि मैं प्रॉपर्टीज़ की तरह से इसको बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये आप सब बच्चे देख रहे हो ना। अब एक बात बताओ, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स फॉलो करते हैं जिसे हम नोट करेंगे सब बच्चे, ध्यान से सुनिए। पहला रिजल्ट, व्हाट इज द फर्स्ट रिजल्ट, सी दिस। पहला रिजल्ट है, क्या आपको लगता है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों सेम है? देखो ये क्या है, a, 1, ये क्या है 1, a। क्या आपको a, 1, 1, a, a1 ये सेम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने शुरू में बताया ना कि आपका फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन आया a क्रॉस b कैन नेवर बी इक्वल्स टू b क्रॉस a। अब एक बात सुनना बच्चों, वो क्या है, a क्रॉस b विल बी इक्वल्स टू b क्रॉस a इफ एंड ओनली इफ दोनों सेट बराबर हो जाए। मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं, सुनना बेटा ध्यान से, ये a ले लूं 1 2, b भी ले लूं 1 2, तो अब मैं a क्रॉस b बनाऊं, तो जरा सब बच्चे मेरे साथ a क्रॉस b बनाएंगे। 1 with 1, 1 with 2,
फिर बारी किसकी, ये देखो 2 विद 1 और 2 विद 2, देख रहे हो सब बच्चे। इसी तरह से B क्रॉस A बनाना मेरे साथ। अब B पहले, वॉच दिस केस, ये B, तो इसमें 1 है, इस 1 का इसके साथ बना 1 1, इस 1 का 2 के साथ बना तो 1 2, फिर बारी इस 2 की है, लुक एट दैट केस, 2 का 1 के साथ 2 1, 2 का 2 के साथ 2 2। अब आप सब बच्चे देख रहे हो यहां पर वही ऑर्डर पेयर यहां पर भी है, सेम 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2। सो दैट इज व्हाट द प्रूफ ऑफ दिस लाइन कि A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर हो सकता है। कब हो सकता है? जब दोनों सेट इक्वल हों। तो देखिए प्रूफ के साथ आपको प्रॉपर्टीज कभी भी रटनी नहीं होती, समझ के चलना आपने। इसी तरह से तीसरा, A क्रॉस B विल बी फाई अगर A या फिर B या फिर दोनों फाई हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके दूसरे सेट में या किसी एक सेट में, जिस तरह से आप नॉर्मल नंबर सिस्टम करते हो, आप कहते हो यार 2 × 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है, 0 × 0 इज ऑलवेज 0। मतलब जिस तरह से रियल नंबर सिस्टम में एक एलिमेंट भी 0 हो जाए तो रिजल्ट 0 हो जाता है, ठीक वैसे ही अगर A और B में से कोई भी फाई हो जाए तो रिजल्ट फाई हो जाता है। आप देखिए ध्यान से, मैं एक सेट लेता हूं, समझना सब बच्चे, बड़ा मजेदार सीन है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। A मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, अब देखो आप, और B ले लिया मैंने 5, इसमें कुछ है ही नहीं, तो मैं A क्रॉस B में ये 1 2 लूंगा और ये 5 मैंने एम्प्टी, तो अब मैं 1 का किसके साथ पेयर बनाऊं? बनाने को मिलेगा ही नहीं, दैट मीन्स इट विल बी व्हाट, कोई ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। सो इस तरह से A क्रॉस B 5 हो जाता है अगर दोनों में से एक या फिर दोनों 5 हो जाए। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, इट वॉज प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पर देखना बच्चों, जरा यहां आना मेरे पास, ये देखो आपके पास A में कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट, इसमें कितने थे? 3 एलिमेंट, दैट इज 3। जरा A क्रॉस B चेक करना, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए? 6, और वो 6 कौन है? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये रहा मेरा आज का बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और प्रॉपर्टी, NA क्रॉस B इज NA इंटू NB, मतलब उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर होंगे इसकी जानकारी मिलती है जितने एलिमेंट A में हो और जितने एलिमेंट B में हो उन सब के प्रोडक्ट से। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कोई डाउट तो नहीं है? शाबाश। तो कोई भी अगर कंफ्यूजन लगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं इसको पॉज कर रहा हूं, अच्छे से देख लो, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जहां मैं इसकी एप्लीकेशंस लूंगा। से दिस नोट कर लीजिए। सो अब बच्चों चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस लेके, एक्सरसाइज 2.1 इसके क्वेश्चंस उठाते हैं। प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से देख ली। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट है इफ A इज 1 3 5, B इज 2 3, स्टेटमेंट है शो दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। हमने शो करना है इट इज नॉट इक्वल। तो कैसे करेंगे हम, ये देखो प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखा दी, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसको देखते हैं ध्यान से। तो आप पहले A क्रॉस B निकालो, ये 1 3 5 2 3, जैसा मैंने सिखाया वही चलो। 1 को उठा के सबके साथ पेयर बना दो, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, हो गया क्लियर। अब 3 उठाओ, इसका पेयर बनाओ 2 के साथ 3 के साथ। अब 5 उठाओ, इसका पेयर बनाओ 5 का 2 के साथ और 5 का 3 के साथ। एक बार चेक कर लो, टोटल 6 एलिमेंट आ गए, 3 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह से आप मेरे साथ B क्रॉस A बनाओ। B क्रॉस A में आप पहले B लिखोगे फिर A लिखोगे, ठीक है। अब ये देखो 2 विद 1, फिर 2 विद 3, फिर 2 विद 5, हो गया बेटे। 2 का सारा केस क्लियर हो गया, 1 3 5। ऐसे ही अब आप 3 उठाओ, उसका तीनों के साथ बना दो। कैसे लिखोगे? 3 विद 1, 3 विद 3,
एंड 3 with 5। अब ऐसे करो, कंपेयर करवाओ, बहुत ध्यान से कंपेयर करवाना। ये कौन है 1 2, ये कौन है, पहले एलिमेंट ने ही प्रॉब्लम दे दी ना, क्योंकि यहां पर है ही नहीं। और 1 2 देखो, चेक कर लो, 1 2 यहां पर है या 2 1 यहां पर है ही नहीं। जो हम सोचे कि यार किसी और के बराबर है, जब ये है ही नहीं यहां पर, तो हम तो इसके साथ ही चेक करेंगे। अब एक एलिमेंट भी अगर आपको आउट ऑफ ऑर्डर बात करता है तो वो इक्वलिटी नहीं चलेगी। तो आप क्या लिखोगे, सो 1 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 1, देयरफॉर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। आपको बाकी रीजन देने की जरूरत नहीं है, एक भी केस आउट ऑफ रूल गया तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो बोलो बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वाला केस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। अगला केस दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम चल रहा हूं मैं 2.1 लेके। A इज 1 2 3, B इज 3 4, C इज 4 5 6। अब उसने हमसे दो पार्ट पूछे हैं। पहले पार्ट में वो बोलता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालो, और दूसरे पार्ट में वो बोलता है A क्रॉस B यूनियन C निकालो। तो बच्चों कुछ नहीं करना आपने इस क्वेश्चन में, आपने सिर्फ उसकी कही गई बात पर चलना है। ये देखिए सॉल्यूशन, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, पहले ऐसा करो B इंटरसेक्शन C निकालो, मतलब कॉमन क्या है, ये आपके पास B है, ये C है, तो कॉमन तो आपको यही नजर आ रहा है। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, आपने लिख दिया इट इज B इंटरसेक्शन C, डन। अब आप अपनी इस बात को फॉलो करेंगे, देयरफॉर A क्रॉस, सॉरी ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज, A कितना है बच्चों 1 2 3, और B इंटरसेक्शन C कितना है 4, बीच में क्या डला हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब आप जैसे मैंने सिखाया वैसे चलो। अब तो एक ही एलिमेंट है, तो 1 का पेयर 4 के साथ बन गया, बस आगे जाएगा ही नहीं। अब बारी किसकी आएगी 2 की, वो अपना पेयर बना देगा, वो क्या बनेगा 2 with 4। फिर बारी किसकी आएगी 3 की, तो वो क्या बना देगा 3 with 4, और सबको किस में बंद कर दिया, करली ब्रैकेट में। तो आ गया ना A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A में कितने एलिमेंट थे 3 एलिमेंट, इसमें कितने थे 1, 3 × 1 इज 3, दैट इज 3 1 जा 3, तो 3 ऑर्डर पेयर आ गए। तो यहां से भी वेरीफाई हो गया। क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही आप मेरे साथ अगर चलना चाहें तो मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट, उठाइए मेरे साथ वैसे ही। सेकंड पार्ट में उसने बात की है, ये देखिए A क्रॉस B यूनियन C की। तो पहले B यूनियन C निकालते हैं, मतलब B और C का कॉम्बिनेशन। यूनियन आता है ना आपको, पहले B लिख दो 3 4, फिर उसके बाद C लिखना है, 4 रिपीट नहीं करना हमने। तो क्या लिखेंगे 3 4 5 6। तो बोलो बच्चों, मिल गया B यूनियन C, कोई डाउट? 3 4 5 6। अब जो उसने कहा A क्रॉस B यूनियन C, सो देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन C इज, फिर से बेटा जरा A लिख दो, व्हाट इज A 1 2 3, व्हाट इज B यूनियन C 3 4 5 6। तो जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो बताओ मेरे साथ क्या आएगा, मैं यहीं पर लिख दूं इक्वल्स टू, पहले 1 उठाओ और उसका सबके साथ पेयर बना दो, 1 with 3, 1 with 4, 1 with 5, बीच में हर ब्रैकेट के कॉमा, फिर 1 with 6। ऐसे ही आप अगला पेयर लेंगे 2 with 3, ठीक है, इट इज 2 with 3। मैं इसको हटा दूं 2 मिनट के लिए, हाँ जी हटा देता हूं। 2 with 3, 2 with 4, 2 with 5, 2 with 6। ऐसे ही अगला 3 के साथ पेयर बनाओ, 3 with 3, 3 with 4, 3 with 5, 3 with 6। टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, 3 इसके 4 इसके 12 एलिमेंट होने चाहिए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इट इज 12, 3 4 12, चेक कर लीजिए। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स का जवाब आ गया। बोलो बच्चों, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है बात अच्छे से क्लियर? बहुत आसान टॉपिक होते हैं, मुश्किल नहीं होते। ठीक है, और केस लेते हैं, आप इसे नोट करिए फटाफट, मैं पॉज कर देता हूं तब तक। हाँ जी बच्चों, अब पिछला केस तो आपने देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना, ये लगभग पिछले केस जैसा है लेकिन एक फर्क है। इस बार सेट आपको रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ, देखो कैसे लिखा हुआ है,
बी भी ऐसे लिखा हुआ है, सी रोस्टर फॉर्म में है, पूछे वही सवाल हुए हैं। ये देखो मैं आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूं, उसके बाद आप लोग इसको खुद ट्राई करना। ये देखो कैसे। सबसे पहले ए, वो बोलता है x वेयर x इज द होल नंबर लेस देन 2। होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से। तो a में 2 से छोटे होल नंबर 0 एंड 1। बोलो बच्चों, a आ गया समझ में। ऐसे ही b देखो, b है x वेयर x इज द नेचुरल 1 2 3। ये 1 से 5, लेकिन ना तो 1 को लेना है ना 5 को लेना है, मतलब किसको लेना है? 2 3 4 को लेना है। तो ए बी भी क्लियर हो गया। इस तरह से सी, वो तो उसने पहले ही दे दिया। बोलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा बन गया, क्वेश्चन 3 जैसा। तो आप क्या करोगे? पहले बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ कॉमन है? 3 कॉमन है, तो बना दो इसके साथ ऑर्डर पेयर। बोलो, सेम लगा ना क्वेश्चन? तो इस तरह से छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं जो क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद करेंगे इसको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक नया पॉइंट शुरू हो रहा है जो क्वेश्चन नंबर 8 तक चलेगा। ये आएंगे वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन। मैं स्टेटमेंट ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट है ए इज 1 2 3, बी इज 2 3 4 एंड सी इज 4 5। ध्यान से देखना, ये 5 6 सारे एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वो बोलता है वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये वेरीफाई करना है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, अब आपको एक नई चीज मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिए इसका एक पार्ट क्लियर मतलब सारे क्वेश्चंस क्लियर। फालतू का टाइम पास मत करना, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना। ये देखो, पहले क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी। ये बी ये सी, आप मेरे साथ बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे। जरा चेक करो बी और सी में कॉमन क्या है। आप कहेंगे सर 4 कॉमन है। बोलो जी 4 कॉमन है, बिल्कुल सही। आप अब ऐसा करो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब अपनी लेफ्ट हैंड साइड निकाल दो, ये वाला पार्ट। तो ए है 1 2 3, बी इंटरसेक्शन सी आया 4। तो बच्चों ऑर्डर पेयर बनाओ 1 का 4 के साथ। सेम क्वेश्चन हुआ था पहले, चेक करो, अभी मैंने किया था क्वेश्चन 1 विद 4, फिर बारी 2 की, 2 विद 4, 3 विद 4। तो ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आया, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, आप इसे ना नंबर 1 बोल दो थोड़ा सा, ताकि बात समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आ जाओ आप मेरे साथ राइट हैंड साइड पर, जहां पर हम सब लोग मिलके ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी विच इज 1 2 3 क्रॉस 2 3 4, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। जरा ध्यान से देखते जाना बच्चों। 1 विद 2, 1 विद 3, 1 विद 4। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही 2 विद 2 की बारी आएगी, सबके साथ बनाएगा। 2 विद 3, 2 विद 4, फिर 3 की बारी, 3 विद 2, 3 विद 3, 3 विद 4। तो ये आपने इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये कौन आ गया? ए क्रॉस बी। डन बच्चों। अब बारी किसकी है? ए क्रॉस सी की। तो सिमिलरली करके आप ए क्रॉस सी निकालेंगे मेरे साथ। ये आपका ए 1 2 3 और बच्चों सी है 4 5। चलो अब मिलके बनाते हैं इसके बारे में भी। तो 1 चला सबके साथ, 1 विद 4, देख रहे हो ना सभी, 1 विद 5, फिर बारी आई 2 की, 2 विद 4, 2 विद 5, फिर 3 की, 3 विद 4, 3 विद 5। आप एक बार चेक कर सकते हैं, 3 इसमें, 2 इसमें, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए। ठीक है, लेकिन अभी राइट साइड में कुछ और भी है, ये देख रहे हो बीच में इंटरसेक्शन। तो मैं अब आपको ये पार्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? ये आपके पास ए क्रॉस सी है, ये आपके पास ए क्रॉस बी है। जरा चेक करना कॉमन क्या है। इसमें आ रहा है 1 4, इसमें भी आ रहा है 1 4, तो लिख दो बच्चों, ये लिख दिया मैंने 1 4। देख रहे हो आप सभी? ऐसे ही नेक्स्ट 2 वाली लाइन में यहां पर 2 4 आ रहा है, यहां पर भी 2 4 आ रहा है, लिख देता हूं जी 2 4। अच्छा, फिर आप चेक करो 3 वाली लाइन में
3 वाली लाइन में आपके पास क्या आ रहा है, 3 4, 3 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब चेक करना बच्चों, और तो कुछ कॉमन नहीं है, इसको मैं नंबर 2 मानता हूँ। जरा मेरे साथ इसको, क्योंकि ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन C था, और इसको चेक करना। ये देखिए ये इंटरसेक्शन चल रहा है, इन दोनों में सेम एलिमेंट है, 1 4 यहाँ पे, 1 4 यहाँ पे, 2 4 2 4, 3 4 3 4। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। बस बच्चों ये आपका पॉइंट हो जाता है, जिसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचता। ये वाले केसेस एकदम से अच्छे से देख लो, मतलब आपने मेजर सेट दिया हुआ है आपके पास, आप एक बार लेफ्ट साइड निकाल दो, एक बार राइट साइड निकाल दो। इसमें पहले जरूरत थी A क्रॉस B की, वो निकाला, फिर जरूरत है A क्रॉस C की, फिर दोनों में कॉमन क्या होता है, पूरा ऑर्डर पेयर देखना है। जनरल सेट में कॉमन हम कुछ और देखते हैं, ये देख रहे हो ना आप कि B और C में कॉमन देखना था तो 3 देखा, क्योंकि उसमें एलिमेंट ही सिंगल है। इसमें एलिमेंट कैसे हैं, ऑर्डर पेयर वाले। तो जब आप इसमें कॉमन देखोगे तो पूरा ऑर्डर पेयर कॉमन देखना है। आगे समझ में बच्चों, क्लियर? एक बार अच्छे से देख लो, मैं पॉज कर देता हूं, फिर दोबारा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में A दे दिया 1 2 3, B दे दिया 4 और C दे दिया 5। वो कहता है वेरीफाई दैट A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। सेम स्टाइल है, मैं आपको दिखा देता हूं, बस इसके बाद आपका ये वाला केस एकदम पक्का, फिर बस एक क्वेश्चन रह जाएगा, आपकी एक्सरसाइज पक्की। ये देखो, आपने कुछ नहीं करना, पहले मेरे साथ B क्रॉस B यूनियन C में चलो, हमेशा साइड एक उठाओ और उसमें चेक करो क्या रिक्वायरमेंट बनती है। B यूनियन C देखा, ये देखो B, ये रहा यूनियन और ये लिख दिया। आपके पास ये कितना आ गया, इसका यूनियन करोगे तो क्या बन जाएगा 4 5, तो B यूनियन C बन गया 4 and 5। अब A क्रॉस B यूनियन C उठाते हैं। व्हाट इज A, 1 2 3। अब जिसको क्लियर हो गया ना मेरे साथ बोलते जाओ, बस अब समझो तुम्हारी तैयारी हो रही है। अब ये 1 with 4, 1 with 5, 2 with 4, 2 with 5, ठीक है, 3 with 4, 3 with 5। बोलो बच्चों क्लियर हो गया, ये हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। अब इसी तरह से आप कहाँ जाएंगे, आप जाओगे इस तरफ, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, इसको मैंने मार्क किया नंबर 1 के साथ, मेरा A क्रॉस B यूनियन C आया। अब मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट पर। नाउ A क्रॉस B निकालो, क्योंकि इसका पहला पार्ट A क्रॉस B है। A क्रॉस B क्या है, 1 2 3 क्रॉस 4। तो कितने एलिमेंट आएंगे एक बार बोल के देखो, 3 इसके, 1 इसका, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, तो 1 with 4, 2 with 4, 3 with 4, है ना पिछले क्वेश्चन जैसा ही। इसी तरह से आप अगला पार्ट निकालो, वो क्या है, A क्रॉस C। A क्रॉस C उठाओगे तो पहले A लिखना पड़ेगा, 1 2 3, और ये C में आया 5, इसमें भी 3 1 जा 3 एलिमेंट आएंगे, ये बन गया 1 with 5, 2 with 5, 3 with 5, ठीक है। अब ऐसे करो, यूनियन ले लो, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ध्यान से देखना, आपकी यूनियन का रूल है कि पहले A क्रॉस B लिख दिया सारा, 1 4 2 4 3 4 लिख दिया। अब A क्रॉस C ये रहा, ये देखो जो एलिमेंट पहले आ चुके हैं वो नहीं लिखने, 1 5 पहले नहीं आया लिख दो, 2 5 नहीं आया लिख दो, 3 5 अभी तक नहीं आया लिख दो। तो इस तरह से यूनियन हो गया ये, क्लियर। अब जरा एक काम करना, इसको नंबर 2 मान के दोनों को मैच करवाना बेटे। 1 4 वहाँ पर है 1 5 1 5 भी है, 2 4 2 4 भी है, 2 5 2 5 भी है, 3 4 और 3 5 3 4 और 3 5 सेम आ गया ना। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 A क्रॉस B यूनियन C इज A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से
आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में वेरिफिकेशन के क्वेश्चन एकदम से तैयार हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं ना आपकी बुक में, तो क्वेश्चन नंबर 7 डिट्टो यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 डिट्टो यही क्वेश्चन। तो फालतू के केसेस में आपको परेशान नहीं होना, पॉइंट टू पॉइंट पकड़ो क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में रखो ताकि आपको क्लियर हो जाए। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन डिस्कस विद मी। तो बोलो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, शाबाश। अब अगले फाइनल केस पर आ रहा हूं मैं, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि एंड में कई बेसिक कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट डिस्कस होते हैं। सो कम टू दैट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दो केस है इनफैक्ट, दोनों केस में आपके साथ बताता हूं, बस फिर आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है A एंड B आर टू सेट, दो सेट्स हैं, सच दैट A क्रॉस B कंटेन 6 एलिमेंट्स, इसमें 6 एलिमेंट है। इफ 3 elements of A cross B be 1 3 2 5 and 3 3, find the remaining elements। तो बच्चों ध्यान से देखना कैसे करते हैं हम इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज आपको बेसिक पता होनी चाहिए, व्हाट इज दैट, वो है कि A और B में, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, इस बात की जानकारी लेना जरूरी है। A क्रॉस B में उसने बोल दिया कि A क्रॉस B, ये देखो मैं लिखता हूं NA क्रॉस B मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ठीक है। अब ये 6 असली में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, NA और NB का प्रोडक्ट है, मतलब A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। 6 को कैसे लिख सकते हो आप, 1 × 3, 6, 2 × 3, 3 × 2, 6 × 1, और कोई रास्ता तो नहीं है। अब सुनना, उसने आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं, प्रोडक्ट है A क्रॉस B, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट A का होगा, तो इसका मतलब A के जो 3 एलिमेंट है वो तो दिख गए, 1 2 3, लुक एट दैट, पहला एलिमेंट A का है ना, सो देयरफॉर A में आए 1 2 3। अब A में अगर 3 एलिमेंट हैं तो ये वाला सूट करता है, 3 × 2, हटा दो बाकी, इसका मतलब B में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट्स। बोलो ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक भी है कॉन्सेप्ट भी है। अब वो 2 एलिमेंट कौन से होंगे वो आपको दिख रहे हैं, ये देखना 3 5, अगला रिपीट आ रहा है, तो रिपीट तो हम कभी लेते नहीं है ना, इसलिए इस तरह से आपको A एंड B के एलिमेंट्स क्लियर हुए। बोलो बच्चों पॉइंट समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। 6 को लिखा मैंने, आपको ने देखा, फिर मैंने ये बताया कि A क्रॉस B में A से B तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। A पहला कंपोनेंट है, तो पहला कंपोनेंट अगर हम उठाएं इन तीनों का, क्योंकि ये तीनों इसी के एलिमेंट हैं, इफ 3 ऑफ A एंड B, ये देखो 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट A में से होगा, लिख दिए, ठीक है। अब इसमें अगर 3 एलिमेंट आ गए, टोटल 6 हैं, तो इसका मतलब 6 बनाने के लिए, दैट इज 6 बनाने के लिए 3 2 6 का कॉम्बिनेशन ही परफेक्ट है। तो B में 2 एलिमेंट होंगे, जो कि उसने खुद ही बता रखा है, तो A एंड B आ गया। अब बच्चों A क्रॉस B निकालो, जरा मेरे साथ सीधा निकालो, 1 with 3, 1 with 5। अब क्या करोगे, 2 with 3, 2 with y, हाँ सभी बोलो, फिर 3 with 3, बोलते जाओ शाबाश, 3 with 5। अब 6 एलिमेंट हो गए, अब 3 एलिमेंट उसने दिए हुए थे, आखिर में सवाल देख रहे हो उसने क्या पूछा, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट। तो ऐसे करो, ये 3 छोड़ के बाकी जो बचे हैं वो आंसर बना दो। बोलो कौन से बचे बाकी एलिमेंट, बोल दो मेरे साथ, बस आज के टॉपिक का एंड करेंगे हम। सो इट इज, क्या बने, जरा चेक करो, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, इसको काट दो, 1 3 है, 1 3 हटा दो, फिर कौन है 2 5, 2 5 हटा दो, फिर कौन है 3 3, 3 3 हटा दो, बचा कौन 1 5 2 3 एंड 3 5। सो दीज आर दी रिमेनिंग एलिमेंट, 1 5 2 3 एंड 3 5। बोलो बच्चों अब समझ में आया। तो कैसा रहा आज का टॉपिक,
क्लियर? बस अच्छे से करते जाओ, नए नए पॉइंट्स लेकर के मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा। सो धीरे धीरे हर वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिससे टॉपिक और आसान होगा, और भी मैं कई चीज़ें आपको बताता रहूंगा। बट आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और साथ साथ वीडियोस को एंड तक देखते रहिए। सो दिस वाज दी उमेश अरोड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।